हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो उम्मीद करते हैं सभी भक्तों को जो है भागवत कथा में आनंद आ रहा होगा। और हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद बाउरी में रह के, जो एक तरह का हमने बताया धारावी जैसा जगह था, वहां पे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रचार का। तो प्रभुपाद जब उधर सुबह का वॉक लेते थे, और वॉक लेते समय हमने ये सुना कि कभी आते समय प्रभुपाद जो है शॉपिंग करके लाते थे। जो भी उनको अनाज लगता था, सब्जियां लगती थी, मसाले लगते थे, तो वो चाइना टाउन का जो जगह था वहां से अमेरिका के उस भाग से लेकर आते थे। और फिर प्रभुपाद कभी कभी चलते चलते ब्रुकलिन ब्रिज की ओर जाते थे, जहाँ पे वो एक खास जगह था वहाँ का। पर वहाँ के एक प्रभुपाद के जो इतने सारे शिष्य मतलब जो उनका प्रवचन सुनते थे, उन्होंने उनको बताया कि वहाँ पे आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे स्नाइपर बैठे रहते हैं। अब शायद हम लोगों को मालूम नहीं होगा स्नाइपर क्या होता है। स्नाइपर वो होता है जो कहीं दूर बिल्डिंग में जो है अपने बंदूक पे दूरबीन लगा के बैठता है, और दूरबीन से वो तकरीबन तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी से लोग को देख सकता है, और वो गोली मारता है उनको। तो देखिए, अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ऐसा पागलपन भी करते हैं। उनको कुछ काम नहीं है और कुछ लेना देना नहीं है, तो कहीं तो दूर बैठ के अपने बंदूक पे दूरबीन लगा के अनजान लोगों को भी मार देते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत आम बात है अमेरिका में। तो वहां पे बताते हैं कि विशेष रूप से ब्रुकलिन ब्रिज था जहाँ प्रभुपाद चल के जाते थे। तो उनके मित्रों ने बताया कि भाई यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे स्नाइपर लोग बैठे रहते हैं, दूर से वो लोग गोलियां मारते हैं। तो प्रभुपाद वहां पे जाना बंद कर दिए। तो देखिए, ऐसे पागल लोगों के देश में प्रभुपाद गए थे। मैं पागल शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना दुश्मनी के वो किसी को भी मार देते थे, ऐसे लोग थे वहां पे। और प्रभुपाद का बड़ा कोशिश था उनको प्रचार करने का और ऐसे लोगों को भी भक्त बनाने का। तो बोल रहे हैं कि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी पड़ोसी मतलब सब शराब पीने वाले, सब चरस गांजा लेने वाले, ऐसे लोग थे प्रभुपाद के पड़ोसियों में। लेकिन प्रभुपाद बताया जाता है कि कभी भी वो विचलित नहीं हुए उनके बीच में रहकर, क्योंकि उनका मन इतनी तीव्रता से भगवान की सेवा में लगा था। अपने गुरु को प्रसन्न करने की जो उनकी इच्छा थी वो इतनी तीव्र थी, इतना भक्ति करने की उनकी तीव्रता थी कि आसपास में कुछ भी हो रहा है तो उनको उसका असर नहीं हो रहा। एक बार, ये मैं बाहर से आप लोग को कथा सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने सुना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति जो है, जो एक तरह का ठेकेदार था, वो आके बोलने लगा राजा को एक गांव में कि जो है आपकी प्रजा वाले जो है वो मेरे उसमें से ये लोग, कई लोग हैं जो मेरे आसपास रहते हैं, वो मेरी बहुत निंदा करते रहते हैं, बहुत निंदा करते हैं करके वो ऐसे करके कंप्लेन कर रहा था राजा को। तो राजा बोलते हैं अपने सिपाहियों को कि इनके हाथ में एक कटोरी तेल दे दिया जाए, और इसको पूरा गांव का चक्कर लगाना चाहिए, और अगर तेल उसके कटोरी से बाहर गिर गया तो तलवार आप साथ में लेके जाइए, सर धड़ से अलग कर दीजिएगा इसका। तो वो जो ठेकेदार था वो तो और भ्रमित हो गया। बोला मैं तो आपको एक कंप्लेन लेकर आया था कि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, और आपने मुझे ये मतलब ये दे दिया कि हाथ में कटोरी में तेल लेके जाओ और तेल गिर जाए तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाए। तो बोले एकदम घबरा जाते हैं। तो वैसे तो आधा ही भरते हैं, लेकिन फिर भी जो है ठोकर खा के गिर गए, कुछ भी हो गया तो उनका मृत्यु हो जाएगा। तो एकदम घबराते हुए जाते हैं, और जो है पूरा गांव का चक्कर लगाते हैं। तभी जो है राजा एक और चीज बोलते हैं कि मंत्री को जाके पूरे गांव में बोलो कि अभी ये ठेकेदार जाने वाला है तेल लेके, तो सब लोग उसकी निंदा करें। तो पूरा का पूरा गांव आ जाता है, बोलते देखो ये कितना मूर्ख है ठेकेदार, जो है ये अपने हाथ में तेल लेके जा रहा है, ऐसे करके सब लोग, पूरा का पूरा गांव उनका जो है निंदा करता है। कैसे वैसे करके वो पूरा गांव का चक्कर लगा कर आते हैं और वापस राजा के पास पहुंचते हैं।
और राजा बोलता है कि आपको किसी ने आपने किसी की निंदा सुनी क्या? तो बोलता है कोई नहीं सुनी मैंने निंदा। तो बोले पूरा गांव आपकी निंदा कर रहा है। तो राव ठेकेदार बोलता है मैं कैसे सुनता भाई किसी की निंदा, मेरा तो जान पे बनाई थी, क्योंकि जो आपने बोला था अगर जैसे ही तेल बाहर गिरेगा तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो राजा बोलते हैं उसी प्रकार से देखिए, पहले कुछ 4-5 लोग आपकी निंदा कर रहे थे तो आप उनका कंप्लेन लेके मेरे पास आ गए, आप उनकी शिकायत हमारे साथ कर रहे थे। अब की पूरा का पूरा गांव आपकी निंदा कर रहा था पर आपने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपने काम में आप पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, आपका पूरा मन आविष्ट हो जाता है, तो फिर बाहर की दुनिया में कौन क्या बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पहलू ऐसा है कि देखिए हम लोग सब जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जब भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं, सब लोग भगवान की कथा से जुड़ जाते हैं, तो हमें एक रूप से आनंद मिलता है, एक रूप से संतुष्टि मिलती है, जो बाहर की दुनिया वालों को नहीं मिलती भौतिक चीज करने से। तो जब हमें वो आनंद मिलता है, तो फिर बाहर की दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे ज्यादा भक्तों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई भक्त बोलते हैं कि मुझे दुनिया वालों को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, दुनिया वाले भले ही मुझे कितनी ही गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है भगवान को प्रसन्न करना है, हम नियम के रूप से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करना है। और दुनिया ऐसी है, जब उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान राम, चैतन्य महाप्रभु जब साक्षात रूप में भगवान स्वयं आए हैं तो उनकी निंदा की है, उनको बुरा भला बोला है, तो आपको और मुझको तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। भक्त जो होता है पूरी तरह से भक्ति में एकाग्र रहता है। तो कल भी हम सुन रहे थे कि कैसे जो है भले ही अभी कोरोना वायरस चल रहा है या इतनी सारी मुश्किलें चल रही हैं, एक भक्त जो होता है वो बाहर के वातावरण उसको मालूम है हमेशा ऊपर नीचे होने वाला है। ऐसा नहीं है कोरोना वायरस चला जाएगा उसके बाद हम लोग का जीवन बहुत सुखमय होने वाला है, नहीं, ये हमेशा ऊपर नीचे होने ही वाला है। ये भौतिक जगत का नियम है। दुखालय अशाश्वतम, ये भगवान ने जो है छापा मार के सृष्टि बनाई है, तो उसमें दुख ही रहेगा। कभी कोरोना वायरस का दुख रहेगा, कभी दूसरे वायरस का दुख रहेगा, और ये दुख चलते ही रहने वाला है। पर जो भक्त होता है वो इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होता, उसको मालूम है ये सब आने ही वाले हैं, पर वो पूरी तरह से अपना मन जो है भगवान की सेवा में लगाए रखता है, भगवान के भक्तों के संग में लगाए रखता है, जिससे वो पूरी तरह से तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कई बार जो है बाउरी में प्रभुपाद प्रवेश करते थे अपने दरवाजे में, तो वहां पे कितने ही चरस गांजा पिए हुए ये चरसी लड़के लोग सोए पड़े रहते थे। तो इतना उन्होंने चरस गांजा या शराब पिया रहता था कि वो लोग हिल भी नहीं पाते थे। तो प्रभुपाद को जो है कभी कभी उनके ऊपर से छलांग ला के जाना पड़ता था। और कई बार जो है इन्होंने कभी शराब वराब पिया रहता था तो वो प्रभुपाद के ऊपर हंसते थे या प्रभुपाद के ऊपर कमेंट मारते थे। अभी प्रभुपाद को ये सब भी सहन करना पड़ता था। तो जिन लोग को प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, तो वो कभी कभी प्रभुपाद जब वॉक पे जाते थे तो मिलते थे वो उनको रास्ते में। तो उसमें से एक थी जैन। शायद ये वही है जो भविष्य में जानकी बनती है। जानकी मतलब जो सीता माता का एक नाम है। तो जैन को शायद महाराज प्रभुपाद दीक्षा देके जानकी बोलते हैं, तो ये वो जैन ही है। तो वो बोल रही है कि अरे प्रभुपाद जब भी वॉक पे जाते थे तो कभी कभी जो है वो हम लोग को मिलते थे। और अभी ध्यान रखिए, प्रभुपाद जैसे ही उनको मिलते थे तो प्रभुपाद सबसे पहले उनसे क्या पूछते थे? आप लोग सोचिए मन में एक पल के लिए, प्रभुपाद क्या पूछते होंगे? प्रभुपाद पूछते थे उनसे, आपका जप कैसे चल रहा है? और ये जैन बोलती थी, हाँ प्रभुपाद कभी कभी चल रहा है। तो प्रभुपाद बोलते थे बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। देखिए, प्रभुपाद सबसे मुख्य चीज पकड़ लेते थे, आपका जप कैसे चल रहा है। जप पे पूरा भक्ति आधारित है। तो ये जो है प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सारे भक्तों में स्थिरता आए और अच्छे से वो जप करें, अच्छे से वो भक्ति करें। तो देखिए अगर कोई कितना भक्ति कर रहा है, देखिए जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया है
कि भगवत धाम जाना है तो उसके लिए 16 माला 4 नियम। अभी अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई वो 16 माला करे या फिर वो धीरे धीरे जो है जप में बढ़त लाए जिससे वो 16 माला के स्तर पे आए, तो अभी ये हमारे आचार्य ने ही बताया है, हमने भागवतम में पढ़ा है, चौथे स्कंद में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि 16 माला 4 नियम से आप भगवत धाम जाएंगे। तो अभी कोई हम नया तो नियम बना नहीं सकते। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जप करेगा तो भगवत धाम जाएगा। तो हम जब भी भक्तों से मिलते हैं हम भी यही पूछते हैं, भाई आपका जपा कैसे चल रहा है, सब 16 माला स्थिर रूप से कर रहे हैं कि नहीं। और जैसे आंदोलन को बताते हैं 16 माला कम से कम होना चाहिए, ज्यादा माला करेंगे तो हमारी और चेतना अच्छी रहेगी और हम स्थिर रहेंगे। और जब कोई 20 माला 25 माला 32 माला करने लगता है तो निश्चित रूप से आराम से 16 माला उसका हो जाता है और निश्चित रूप से भगवत धाम के मार्ग पे पूरे स्थिरता से लगा है। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मेरा सिर्फ 16 माला हो रहा है और कभी कोई विकट परिस्थिति आ गई और 16 माला से फिर उस दिन नहीं हो पाया या कम हो गया तो फिर से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा माला करें वो उतना अच्छा है। तो जैसे ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है कि मॉर्निंग प्रोग्राम कंपलसरी है। ये सिर्फ राधा गोपीनाथ में नहीं, रास बिहारी में नहीं, राधा गिरधारी में नहीं, मतलब बम्बई में जितने इस्कॉन के सेंटर है वो नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ तक कि मैं नेपाल गया था, नेपाल में हम लोग जो है उधर के टेम्पल में ठहरे थे तो वहाँ पे भी सब लोग सुबह को, पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है 4:30 बजे मंगल आरती में आना। तो वहां पे बताया जाता है ब्रह्मचारी के लिए जो है कैसे मालूम चलेगा कि वो ब्रह्मचारी है, कैसे वो भक्ति में स्थिर है, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो वैसे ही ब्रह्मचारी तो बहुत कम है, 99% हमारा जो भक्त है वो कांग्रीगेशन में है। तो कांग्रीगेशन में कैसे मालूम चलेगा वो स्थिर है, कम से कम 16 माला। और दूसरी बात, अगर वो भक्तों के संग में कर रहे हैं, दिख रहा है 16 माला करते हुए तो और अच्छी बात है। क्योंकि अगर भक्तों के संग में वो 16 माला करेंगे तो मतलब जो है एक फॉलो अप हो सकता है और जो है कोई डिवोटी उनका ध्यान रख सकते हैं कि भाई इनका माला रेगुलर हो रहा है। तो ये हमने एक जो है भले कोरोना वायरस चल रहा है पर इस समय भी हमने ये जो है जपा का सिस्टम स्टार्ट किया है जिससे हम सबको फायदा हो रहा है। तो कल एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग सुबह 5 बजे से जो है 11 बजे तक जपा करते हैं। तो जो भक्त जुड़ना चाहें एक्स्ट्रा राउंड्स करने के लिए एकादशी के दिन तो जुड़ सकते हैं आप लोग से। तो एक विलेज वॉइस करके उधर का अखबार था, उसमें आर्टिकल आया प्रभुपाद के बारे में। और ये आर्टिकल जिसने लिखा था उसका नाम था हावर्ड स्मिथ। अभी ये जो हावर्ड स्मिथ है वो प्रभुपाद जी के बारे में क्या चर्चा करते हैं वो हम लोग कल चर्चा करेंगे, लेकिन आर्टिकल में क्या है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इस आर्टिकल में जो न्यूज़पेपर का जो है उसमें लिखा हुआ जो आया था उसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी आए हुए हैं भारत से और वो विदेश में आके जो है वो आध्यात्म ज्ञान देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ईस्ट मीटिंग द वेस्ट, मतलब भारत का आध्यात्म ज्ञान और विदेश का धन अगर दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया में शांति और भक्ति और जो है हर तरह से उन्नति का मार्ग ढूंढ सकता है। भारत का आध्यात्म ज्ञान और विदेश का धन, तो ये प्रभुपाद का हमेशा सूत्र रहा है। क्योंकि भारत जो है सबसे प्रसिद्ध है पूरे विश्व में आध्यात्म ज्ञान का, जो हम आप लोगों को भागवतम के द्वारा दे रहे हैं, जो भक्ति के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये जो आध्यात्म ज्ञान है वो और धन विदेश का, क्योंकि विदेशियों के पास इतना धन है तो इस धन के मार्ग से जो है हम प्रचार कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको धन की क्यों आवश्यकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रवचन दूंगा, पर आप लोग पेड़ के नीचे नहीं बैठोगे आओगे प्रवचन सुनने के लिए, आप लोगों के लिए आपको विशाल मंदिर चाहिए। अब देखिए जो मायापुर में कलकत्ता में हमारा मंदिर बन रहा है तकरीबन 750,000 करोड़ के लागत पे, जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो अभी ये जो मंदिर बन रहा है प्रभुपाद की इच्छा थी तो उसको देखने के लिए सब लोग आएंगे। और फिर जो है भक्ति का काफी प्रचार होगा पूरे विश्व भर में उस मंदिर के उद्घाटन के बाद। तो देखिए ये चीज हमें समझना है कि कैसे धन की आवश्यकता है
इतिहास देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव का भी, तो गौड़ीय वैष्णव के भी जो है 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके गए, तो वज्रनाथ जो कृष्ण भगवान के पोते थे और महाराज परीक्षित, उन्होंने जो है इतने सारे मंदिर की स्थापना की और उन्होंने ये चीज देखा कि भाई कृष्ण भगवान नहीं है पर कृष्ण भगवान की भक्ति चलती रहे। और 500 साल पहले हमने देखा कैसे जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने जयपुर के राजाओं के साथ गठबंधन किया, जो अकबर के मंत्री थे उनके सेना में, उनके उनके सेनापति जैसे थे अकबर के, जय सिंह मान सिंह, और उनके मदद से फिर उन्होंने पूरा जो है राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर और जितने भी विशाल काया मंदिर है वो सब बनवाए। तो हम देखते हैं कि पूरे समय में इनका जो है धन की बड़ी आवश्यकता रही है अगर भक्ति का प्रोत्साहन कराना है तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है आगे कि जो स्वामी है, हाँ ये जो स्वामी है प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं कि 70 साल के हैं और वो बहुत ही शास्त्र में निपुण है, उन्होंने भागवत की रचना भी की है और वो यहाँ पे आके बतला रहे हैं कि मैं शांति जो है पूरे विश्व में फैला सकता हूँ और सभी लोगों को बता सकता हूँ कि वो भगवान के करीब कैसे जा सकते हैं। हाँ, और फिर वो बोलते हैं कि his main teaching is that mankind may come closer to God by reciting the holy name। देखिए प्रभुपाद अभी शुरुआत में जब बौरी में है, जब ऐसे झोपड़पट्टी के इलाके में है, और प्रभुपाद का उद्देश्य स्पष्ट था, लोग भगवान के नजदीक कैसे आ सकते हैं, जप करके। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि जो ये सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के नजदीक आ सकते हैं भगवान का नाम जप करके। तो वो बोलते हैं कि इफ देर इज एनी प्लेस इन द अर्थ विथ मनी टू बिल्ड अ टेम्पल इट इज हियर। तो प्रभुपाद बोले कि अगर पूरे विश्व में कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ मंदिर बनाना चाहिए वो है न्यूयॉर्क। क्योंकि अमेरिका बोला जाए तो आज भी देखा जाए पूरे विश्व का सबसे मुख्य देश है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है प्रारंभ हो और उसमें यहाँ लिखे प्रभुपाद लिखते हैं सब लोगों को प्रवेश होगा, कोई भी जाति के हैं, कोई भी कास्ट के हैं, या कोई भी उनका जन्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग हमारे मंदिर में आ सकते हैं, प्रचुर मात्रा में प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कीर्तन में नाच सकते हैं। ये प्रभुपाद का जो है उद्देश्य था। तो अभी यहाँ पे हॉवर्ड स्मिथ जो है जिन्होंने आर्टिकल लिखा था, तो उनको बताया गया कि अरे एक काम करो, आप खुद जाके प्रभुपाद से मिल लो। प्रभुपाद जो है अपने कमरे में रहते हैं और वो बहुत रोमांचकारी व्यक्ति हैं और वो बहुत धार्मिक हैं और उनके पास पूरा दिन समय रहता है, तो आप कभी भी जाके उनसे मिल सकते हैं। तो देखिए उस समय क्योंकि प्रभुपाद सिर्फ भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, तो प्रभुपाद के पास इतना समय था सभी लोगों को देने के लिए। तो अभी हम जो है हमने 12वां अध्याय समाप्त किया है और उसमें ध्रुव महाराज की कथा हमने अंत की, जो इतने हफ्तों से या महीनों से हम चर्चा कर रहे थे। और देखिए ध्रुव महाराज की कथा सुनने में जो है कितना हमें भौतिक और आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त हुई है। तो आखिरी के 5 श्लोक हम देखेंगे 12वें अध्याय के, तो उसमें से स्तुति बताया गया है, फल स्तुति, कि हम जो भी कथा बोलता है या सुनता है उनको कितना कल्याण होता है। अभी यहाँ पे आगे वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हम 13वें अध्याय में जब प्रवेश कर रहे हैं तो मैं आप लोग को जो बता दूं कि 13 और 14 अध्याय, चौथे स्कंद का, वो महाराज अंग, वेन और ध्रुव महाराज के जितने वंशज हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से अंग और वेन के बारे में अभी 13वां और 14वां अध्याय में होगा। फिर 15 से 23 अध्याय जो है महाराज पृथु, जो भगवान के ही एक अंश है, भगवान के अवतार है, उनके बारे में वर्णन है। और फिर जो है 24 से 31 जो है अध्याय, वो प्रचेता और प्रचनी भरी, तो इन राजाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो मतलब अभी हम 13 और 14 अध्याय चर्चा करेंगे अंग और वीना के बारे में, और उसके बाद पृथु और प्रचनी भरी और प्रचेता। तो ये जो है पूरा चौथा स्कंद इसमें समाप्त होगा। फिर हम इसके बाद 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे।
तो इन संक्षेप में बताया मैंने कि क्या आने वाला है अभी हमारे कथाओं में। तो अभी यहाँ पहले श्लोक में, अभी यह जो हम चर्चा कर रहे हैं 13वां अध्याय में 5 भाग हैं। इसमें पहला भाग है जहाँ विदुर जो है प्रचेता के बारे में पूछने लगते हैं। तो अगर आपको याद होगा, नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज के बारे में प्रचेता उसको बताते हैं। तो विदुर सुनते समय एकदम से पकड़ लेते हैं, अरे प्रचेता कौन है भाई? प्रचेता के बारे में तो आपने मैत्रेय ऋषि को बोलते हैं, आपने कुछ बताया ही नहीं, मुझे प्रचेता के बारे में जानना है विस्तार पूर्वक, आप वो बताइए। तो जो श्रवण करने वाले होते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ भाई चलो नाम के लिए सुन लिया, नहीं, पूरी तरह से एकाग्र होकर ध्यान से सुनते हैं। और कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि अरे इसके बारे में नहीं बताया या नहीं सुना, तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे जब महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी चर्चा कर रहे थे पूरा भागवतम, तो उसमें जो कृष्ण लीला का वर्णन आता है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अघासुर का जब वध हुआ तो उसके 1 साल के बाद बच्चों ने जाके बताया अपने माता पिता को। तो महाराज परीक्षित जो है, अभी देखिए 7 दिन 7 रात में उनका मृत्यु होने वाला था। 7 दिन 7 रात में उनका मृत्यु होने वाला है। 7 दिन 7 रात से वो खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, वो सोए नहीं, और वो भागवत सुन रहा है। और ये तकरीबन आप बोल सकते हैं 10वां स्कंद आ गया है, मतलब हो सकता है 5वां दिन तक पहुंच गए होंगे, जो 6ठा दिन होगा। और 5वें दिन में मतलब जो 4 रात सोया नहीं है, खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो हमें लगेगा कि वो व्यक्ति थक गया होगा। और उसको मालूम है अभी 2 ही दिन में या 1 ही दिन में, 6ठा दिन चल रहा है, 1 दिन बाद मेरी मृत्यु आने वाली है, तो शायद इतना ध्यान न दे। और महाराज परीक्षित जैसे ही ये सुनते हैं कि 1 साल के बाद बताया, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, अरे 1 साल के बाद क्यों पूछा, उन्होंने बताया, उसी दिन क्यों नहीं बताया? और फिर पूरा ब्रह्म विमोहन लीला पूरा जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा भी करते हैं कि आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, कि अगर मैं कुछ भी बताता हूँ और उसके पीछे मैंने ज्यादा विस्तार पूर्वक चीज नहीं समझा है, तो आप तुरंत प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ विदुर जी भी वैसे उत्सुक हैं, जो है जैसे ही वर्णन करते हैं प्रचेता के बारे में, तो तुरंत जो है वो बोलते हैं, अरे प्रचेता कौन है? मुझे प्रचेता के बारे में जानना है, आप मुझे विस्तार पूर्वक प्रचेता के बारे में बताइए। तो यहाँ पे पहला श्लोक उसी पे आ रहा है। सुत गोस्वामी जो है वो शौनक आदि गण को बता रहे हैं, और इन दोनों में जो चर्चा चल रही है वो मैत्रेय और विदुर जी के बीच में चर्चा का वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज की कथा बता दी। तो अभी विदुर जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत उत्साहित हो गया हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान आ गया ध्रुव महाराज की कथा सुन के, इसलिए आप मुझे और बताइए विस्तार में। तो ये पहला श्लोक है। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य पहले श्लोक का बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं हम सबके लिए। अब ये शायद आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा लागू होता है। अभी जो पहला तात्पर्य हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विदुर और मैत्रेय चर्चा कर रहे हैं भगवान और उनके भक्तों के बारे में। तो अभी न, जब भगवान और उनके भक्तों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो न बोलने वाले न सुनने वाले थकते हैं। अर्थात अभी विदुर जी और मैत्रेय ऋषि भी जो चर्चा करते जा रहे हैं इतने विस्तार पूर्वक, और यहाँ पे वर्णन आ रहा है सूत गोस्वामी और शौनक आदि गण सुन रहे हैं। तो जब वो लोग सुन रहे थे तो कोई भी थक नहीं रहा था। यहाँ पे विशेष शब्द आया है कि किसी में थकावट नहीं आ रही थी कथा सुनने में और कथा बोलने में। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं दिव्य प्रवचन का शक्ति है कि कोई भी थकता नहीं है बोलने में और सुनने में। अभी देखिए हम लोग मार्च महीने से कथा चालू किए हैं, तो अगर मुझे लग रहा होगा कि यार मैं बहुत कथा करके थक रहा हूँ, तो चलो छुट्टी कर देते हैं, 1 हफ्ता जो है कथा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे को भी उत्साह आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, और जितने श्रवण करने वाले हैं वो भी उत्साहित हैं। वो ये नहीं बोल रहे अरे चलो 1 हफ्ता भी छोड़ दो यार, मार्च महीने से रोज का रोज प्रभु जी प्रवचन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो प्रभुपाद शब्द बता रहे हैं, हम कितना इसको अपने जीवन में इसको होते हुए देख सकते हैं कि हरि कथा में इतनी शक्ति है। हरि कथा सुनने वाले और बोलने वाले कभी थकते नहीं है। तो भौतिकवादी लोगों को लगता है ये लोग कैसे हमेशा भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, इतना समय कैसे दे सकते हैं, पर उनको जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसके बारे में नहीं मालूम।
इसलिए हम रोज जो है भगवान के बारे में कथा सुन सकते हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि भक्त जो है कभी भी ऐसा नहीं बोलते हाँ अभी मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया, अभी मुझे कल से नहीं सुनना, नहीं, वो सुनते हैं और उनकी उत्सुकता, उनकी जो है आतुरता और बढ़ती जाती है, और सुनना है और सुनना है। हाँ, जैसे दूसरे आचार्य बताते हैं, जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है, तो लोभी व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसके जीवन में उसने एक एक 10,000 रुपए कमा लिए या 1 लाख रुपया कमा लिया तो संतुष्ट हो जाता है। या आज हम भौतिक जगत में देखते हैं कि किसी ने बिजनेस किया और बिजनेस में थोड़ा पैसा कमा लिया तो उसके बाद संतुष्ट हो जाता है, नहीं, तो लोभ बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो वैसे भक्त होता है, भक्त भी जो है भगवान की कथा और श्रवण करना चाहता है, और श्रवण करना चाहता है, और कभी वो संतुष्ट नहीं होते। और बोलते हैं जितना वो ज्यादा सुनते हैं वो उतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। द मोर दे हियर एंड टॉक द मोर दे बिकम एंथुजियास्टिक टू हियर, मतलब जितना ज्यादा सुनते हैं वो और उत्साहित हो जाते हैं। तो ये आध्यात्म जीवन की शक्ति है कि आप जितना आध्यात्म में जोर देंगे उससे आप लोगों का और आध्यात्म में उन्नति होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम महामंत्र जप करते हैं तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ 3 शब्द दोहराते हैं। कौन से 3 शब्द? हरे कृष्ण और राम। प्रभुपाद बोलते हैं बट स्टिल डिवोटीज गो ऑन चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र 24 आवर्स अ डे विदाउट फीलिंग फटीग। देखिए प्रभुपाद तो बिल्कुल जो जैसे हम अपने लोकल भाषा में बोले हैं क्रिकेट में कैसे छक्का मारते हैं, तो वैसे प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, बोलते हैं 24 घंटा जो है जप करते हैं। जबकि हमको मालूम है एकादशी के दिन जब हम लोग जपा करते हैं सिर्फ बेचारे तुलसी विलास प्रभु जुड़ते हैं मेरे साथ, वो अकेले ही हैं जो स्टडी रहते हैं और कोई टिकता नहीं है। आदित्य प्रभु कभी कभी आते हैं, एक आध बार आगे पीछे हुए, वरना वो भी स्टडी है। ये 2 लोग रहते हैं स्टडी, बाकी मेरे दीक्षित काउंसलिस लोग भी सब गायब हो गए हैं उस 64 राउंड के प्रोग्राम में। तो प्रभुपाद तो यहाँ क्या बोलते हैं 24 आवर्स अ डे, मतलब 24 घंटा हरे कृष्णा जप करना चाहिए। और बोलता है तब भी कोई थकता नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति। तो 24 घंटा तो नहीं, मैंने जो है 16-18 घंटा जो है जपा किया हुआ है। जब 192 राउंड है तब शायद 20 घंटा जपा किया है। और मैं बताऊंगा कि जितने भी भक्तगण जो आनंदपुर के घर में बैठ के जपा करते हैं 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, ऐसा नहीं है कि 20 घंटे के बाद फ्रस्ट्रेट होकर निकल रहे हैं, नहीं, सब एकदम आनंदित होके, खुश होके। और कोई यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट फीलिंग फटीग, मतलब कोई थकता नहीं है। जैसे भौतिक जगत में सब काम करने के बाद बोलते हैं ना अरे यार अब नहीं करना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमें समझना है हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इसलिए हम भगवान को साक्षात्कार हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान के संपर्क में है। जब हम जप कर रहे हैं भगवान के संपर्क में, जब हम कथा सुन रहे हैं भगवान के संपर्क में। तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होने के कारण हम उसको पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम भगवान के संपर्क में हैं तो आप कभी भी जीवन पर्यंत थकेंगे नहीं। भौतिक जगत में जो लोग इंद्र तृप्ति करते हैं, तो जैसे जैसे इंद्र तृप्ति करते हैं फिर उसमें जो है वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि इंद्र तृप्ति जो है उसका भोग कम होते जाता है। जैसे बोलते हैं एक रसगुल्ला आप खाओ तो बहुत आनंद लगेगा, दूसरे में और आनंद आएगा, तीसरे में उससे भी ज्यादा आनंद आएगा, चौथे में शायद आप बोलोगे नहीं मेरा पेट भर गया। तो फिर चौथा आपको खिलाने जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा, आपको लगेगा यार 3 हो गए, अभी चौथा भी खिला रहे हैं, चौथा खा लिया, उसके बाद 5वें के लिए तो आप बिल्कुल ना बोलोगे, नहीं खाना ही नहीं है। तो कैसा होता है भौतिक आनंद जो है पहले थोड़ा बढ़ता है फिर बाद में कम हो जाता है। आध्यात्मिक आनंद में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक आनंद जो है हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो विदुर जी मैत्रेय जी को पूछने लगे कि ये रचयिता कौन थे, आप उसके बारे में बताइए, उनके परिवार के बारे में बताइए, उनके पुत्रों के बारे में बताइए, और उन्होंने कौन से यज्ञ की उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। तो विदुर जो है पूछ रहे हैं आगे कि मैं नारद मुनि को जानता हूँ, तो सबसे भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने पंचरात्रि जो है नारद पंचरात्र किताब का वन पूरा उसका लिखा है जो भक्ति के बारे में बताता है और कैसे भगवान की सेवा हो सकती है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं 2 तरह के विधि होते हैं भक्ति में, एक तो है भागवत विधि और है पंचरात्रि विधि। भागवत विधि मतलब जो हम लोग कर रहे हैं नवलदा भक्ति, इसमें श्रवणम आता है, जप आता है जो हम करते हैं, और दूसरी आती है
दूसरा होता है नारद मुनि ने जो लिखा है नारद पंचरात्र, जिसे पंचरात्रि का विधि बोलते हैं, जिसके नियम के अनुसार हमें भगवान के विग्रह की सेवा करनी है। तो इन दोनों में भागवत विधि महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्तों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभुपाद ने बताया पंचरात्रि विधि भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम नियमित रूप से भगवान की सेवा करेंगे तो ये हमें भागवत विधि में स्थिर होने के लिए मदद करेगा। तो देखिए, जो भी हम घर में भगवान की तस्वीर है, भगवान का विग्रह है, उसकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और जो भी उनको भोग लगाते हैं, तो ये सब पंचरात्रि विधि में आता है। और उसको करने से हम अपने नाम जप में, भगवान के कथा श्रवण में जो है हम स्थिर हो सकते हैं। फिर प्रचेता के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या कौन सा यज्ञ कर रहे थे और वो भगवान को पूज रहे थे, तो भगवान को पूजने का उनका उद्देश्य क्या था। तो ये सब चीजें जो है नारद मुनि ने नारद मुनि ने उसका उनके बीच में ध्रुव महाराज के बारे में बताया था। तो कृपया करके मेरे को विस्तार में बताइए। तो बोलते हैं नारद मुनि, प्रभुपाद अभी चौथे श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि जो है हमेशा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, और हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि वो भगवान और भगवान के भक्तों का भी उतना ही गुणगान करते हैं। तो भक्ति मतलब भगवान और उनके भक्त दोनों, और इसलिए उन्होंने नारद पंचरात्र किताब भी लिखा है जो पूरा भक्ति के बारे में वर्णन बताता है। और उसके लिए प्रभुपाद बताते हैं अगर आप वो समझेंगे तो आप 24 घंटा जो है भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 24 घंटा प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, सीधा 24 घंटा का वो दे रहे हैं। मतलब हो सकता है हम 24 घंटा भगवान का नाम जप नहीं कर पाए, हो सकता है कि हम जो है कुछ ही घंटे कर सकें, जैसे 2 घंटा हम नाम जप करते हैं, 1 घंटा कथा सुनते हैं, लेकिन बाकी का जो दिन भर है हमें कम से कम कृष्ण भावनामृत रहना है जितना ज्यादा हो सके। और कोई ज्यादा नाम जप कर सके, कोई ज्यादा पाठ कर सके, प्रवचन कर सके, सेवा कर सके, प्रचार कर सके, तो वो और भी उत्तम। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, आप लोग के साथ चर्चा करना था, पर अभी मैंने लास्ट में वापस से सुना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी का स्टेटमेंट है, मैं हिंदी में बताऊंगा। मिजरी इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। मिजरी इज कंपल्सरी मतलब किसी तरह का तकलीफ आना निश्चित है इस भौतिक जगत में। किसी तरह का तकलीफ आना ये निश्चित है इस भौतिक जगत में। जैसे हम सब बूढ़े होने वाले हैं, हम सबको बीमारी आने वाली है, हम सब मरने वाले हैं, ये निश्चित है। लेकिन दूसरा है सफरिंग इज ऑप्शनल। इन सब परिस्थिति में आप दुखी हो ना हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब इतने सारे तकलीफ आएंगे, इतने सारे दुख आएंगे, तो उसमें आपको दुखी होना है कि नहीं वो आपकी स्वतंत्रता है, आपका जो है फ्री चॉइस है। तो मिजरी इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब ऐसे परिस्थितियां आएंगी जो बहुत ही बेकार होंगी, खराब होंगी, पर ऐसे परिस्थिति में आपको दुखी होना है कि नहीं वो आपकी स्वतंत्रता, इच्छा है। तो आपकी चेतना अगर कृष्णा में पूरी तरह से जुड़ी हुई है, कृष्ण की सेवा में जुड़ी हुई है, तो बाहर की परिस्थिति में कुछ भी आ जाए आप उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, आप कृष्णा के संबंध में बने रहेंगे। तो हम लोग ने ब्रह्म संहिता के जो है श्लोकों का चर्चा किया है। तो आज हम 15वें श्लोक पे हैं। मैं इसलिए दो दो श्लोक लेके बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बाकी कभी समय नहीं मिले, हम ब्रह्म संहिता के एक एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने कैसे स्तुति किया है वो सब हम चर्चा करें, पर अभी समय मिला है तो हम लोग सुन लेते हैं। और उसके बाद ब्रह्म संहिता के बाद जो हमारे आचार्य गण ने इतने सारे भजन लिखे हैं, इतने सारे जो है उन्होंने भक्ति भाव के सार भजन के रूप में चर्चा किया है, तो एक एक दो दो पंक्ति लेते हुए हम लोग रोज कथा सुन सकते हैं, इसके बारे में सुन सकते हैं। और मैं शायद हो सकता है और भी विस्तार पूर्वक भागवतम के कई श्लोक लूंगा इस प्रवचन में, जो हमें लगता है कि हमने पहले स्कंद दूसरे स्कंद में कवर कर लिया है। पर क्योंकि जब हमने पहला स्कंद प्रारंभ किया था मार्च महीने में, तो हमें लग रहा था अरे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हमें भागवतम रोकना पड़ेगा, और उस समय ऐसा हमने विचार नहीं किया था कि ये भागवतम हमेशा चलते रहने वाला है।
लेकिन भागवत की कृपा से, कृष्णा प्रभुपाद वैष्णव की कृपा से, जितने भक्तगण श्रवण कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, ये हमने निश्चय किया है कि नहीं, ये भागवत कथा जो हम करते रहेंगे जब तक कृष्णा चाहेंगे, भक्तगण चाहेंगे, और जब तक और महत्वपूर्ण जब सेवा मिलेगी तब हम देखेंगे उसके बारे में। तो हमने कई तात्पर्य जो है विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं किए थे, जो काफी महत्वपूर्ण है, तो वो मैं हमारे इन भागवत की कथा में से एक एक दो दो श्लोक उसमें से भी लूंगा और विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, आनंद चिन्मय रसमतया मनसु यह प्राणिनां प्रतिपलं स्मरतानुपेत्य लीला यतेन भुवनानि चयत्तजस्रं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मन मनसु मनसु शब्द का प्रयोग आया है, और लीला यतेन, मनसु मतलब जो भक्त होते हैं वो भगवान के लीला, हाँ, भगवान ने जो हर अलग अलग पृथ्वी लोक पे आके जो भगवान पास टाइम्स करते हैं, तो ये अपने मन में जो है हमेशा सोचते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं मोरा मन वृंदावन। हाँ, तो वृंदावन वास्तविक रूप में एक मानसिक स्थिति है। जब आप भगवान के बारे में कभी भी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और थैंक्स टू यूट्यूब और वगैरह वगैरह, आप यूट्यूब में जो है कभी भी जाके जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी का दर्शन कर सकते हैं, रथ यात्रा का दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप एक मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और एक आंखों से भी देखते हुए, दर्शन करते हुए, कथा सुनते हुए भी कर सकते हैं। तो ये 15वें श्लोक में बताया है। और फिर अभी 16वें श्लोक में जो सृष्टि में किस तरह से अलग अलग लोकों का निर्माण है उसके बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी। गोलोकन्नाम निजधाम तले च तस्य देवी महेश्वर धाम शतेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चिता विहितश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो गोलोक नामी निज धाम तले च तस्य, तो गोलोक धाम सबसे उत्तम धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक धाम, जो हम वृंदावन बोलते हैं, गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं, तो वो सबसे उत्तम है। और पृथ्वी लोक पे जैसे हम भूलोक में हैं, तो पहला आता है देवी। देवी मतलब जो है सबसे नीचे वाला भाग, देवी धाम बोलते हैं, जिसे हम भौतिक जगत बोलते हैं, सबसे निम्न है, लोएस्ट। उसके ऊपर आता है महेश धाम, मतलब शिव जी का धाम। उसके ऊपर आता है हरिधाम, मतलब वैकुंठ धाम। और उसके ऊपर आता है कृष्ण का गोलोक धाम। तो ये जो है 4 धामों का पूरा श्रृंखला बताया गया है। तो ध्यान रखिए, सबसे नीचे है देवी धाम, जहाँ पे अभी हम लोग निवास कर रहे हैं। उससे ऊपर है महेश धाम, शिव जी का। उससे ऊपर है हरि धाम, जिसे वैकुंठ बोलते हैं। और सबसे उत्तम है कृष्ण भगवान का गोलोक धाम। तो हमारा उद्देश्य ये है, जीवन पर्यंत भक्ति करते हुए हम देवी धाम से सीधा गोलोक धाम में पहुंचे, जहां हम अनित्य काल के लिए आगे उधर भक्ति कर सके, सेवा कर सके। तो जब वहां पे हमें भक्ति करना है, तो उसके लिए यहाँ पे भी हमें नित्य रूप से भक्ति करते रहें। मैं आदित्य प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा, तुलसीदास प्रभु को एक फोटो दिखाइए। अब ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में थोड़ा एक्सपांड करेंगे इस तस्वीर को। ये चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, आजानो लंबितो भुजो, आजानो लंबितो भुजो। तो इसका श्लोक का ये जो पहला मैंने शब्द बताया, उसका मतलब है ये तो भगवान गौर निताय जो आए हैं, उनके हाथ जो हैं उनके घुटनों तक जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर करिए, नीचे नहीं, इनके हाथ जो नीचे वाला हाथ है, वो आप देखेंगे उनके घुटनों तक जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के। तो भौतिक जगत में इतने लंबे हाथ नहीं होते लोगों के, लेकिन ये भगवान का एक सौंदर्य रूप में आप इसका वर्णन है। ये देखिए, इनके हाथ जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के हाथ आप देखेंगे घुटनों तक जा रहे हैं, हाँ, ये विग्रह के। तो ये मेरे ही घर के विग्रह हैं, और ये शास्त्रों में जो श्लोक आया है उसके ऊपर से वर्णन करते हुए बता रहा हूँ। आजानो लंबितो भुजो, लंबितो मतलब उनके लंबे भुजाएं हैं, इतने लंबे हैं कि उनके घुटनों तक जाते हैं। कनका एव दातो, और उनका जो
रंग है वो किसके समान है, सोने के समान। तो अभी विग्रह का मैं तस्वीर आपको दिखाया है, आप लोग सबने दर्शन किया है। मैं इनके बारे में थोड़ा कथा बताऊं आपको। अभी हुआ ये था, ये विग्रह कैसे आए मेरे पास, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ये तकरीबन तकरीबन 2007 की बात है। मुझे ये मालूम चला कि कलकत्ता में एक बेस है जहाँ पे गौ निताय विग्रह हैं, वो बहुत खूबसूरत है। तो इतने खूबसूरत हैं कि एक भक्त जो है बम्बई से गए थे, वो बोल रहे थे मैं उनको उठा के ले जाऊं, मैं उनको उठा के बम्बई ले जाऊं। तो जब उन्होंने इतनी बार बोला कि भाई मैं बम्बई उठा कर ले जाऊं, तो मैं बोला अरे इतना कौन सा खूबसूरत विग्रह है। तो मैंने कलकत्ता के भक्त को बोला, आनंद मोहन प्रभु को, जो अभी ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट जैसे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जैसे हैं कलकत्ता टेम्पल के। तो 2007 में, 2006 की बात है, मैंने उनको बोला 2006-2007 में, मैं बोला एक तस्वीर तो भेजो, मैं भी तो देखूं इतने कौन से खूबसूरत विग्रह हैं जो हमारे भक्त इतने प्रभावित हो गए और बोल रहे हैं मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं बोल के भूल गया इस बात को। तो फिर तकरीबन तकरीबन शायद एक साल के बाद 2007 के जन्माष्टमी के, राधाष्टमी के दिन वो मेरे को मिले मंदिर में। और मंदिर में मिलके मेरे को बोलते हैं प्रभु जी आपका विग्रह तैयार है। तो मैंने बोला क्या बोला, वापस से बोलिए आप। तो बोल रहे हैं प्रभु जी आपका विग्रह तैयार है कर। तो मैं पूरा समझ गया मैंने क्या गड़बड़ हुआ है। मैं समझ गया कि मैंने इसको बोला था मुझे सिर्फ तस्वीर देखना, और इसने पूरा का पूरा विग्रह बनवा दिया। तो मैं बोला अब राधा अष्टमी के दिन, मतलब राधा रानी का जब प्राकट्य दिन हुआ है, और जैसे हमें मालूम है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, राधा कृष्ण दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और राधाष्टमी के दिन वो मुझे बोल रहा है कि आपका विग्रह तैयार है। तो मैं बोला अभी इसको ना कैसे बोलूं, तो बोला अभी आना ही चाहते हैं तो आने दीजिए। तो मैं बोला ठीक है आप लेकर आइए और कितना अमाउंट है बताइए, मैं आपका पेमेंट करा देता हूँ। तो ये मेरे लिए स्वयंभू विग्रह ही है। स्वयंभू मतलब मैंने खास बोला नहीं है कि मुझे ये विग्रह चाहिए थे, उनको स्वयं मेरे पास आना था, तो स्वयं ऐसी लीला की उन्होंने जो आ गए। तो चैतन्य भागवत में पहले अध्याय का पहला श्लोक में आ रहा है, आजानो लंबितो भुजो, उनके लंबे लंबे हाथ हैं जो घुटनों तक जाते हैं, जो हम इस तस्वीर में देख रहे हैं। और कनकाव धातो, उनका रंग कैसा है, सोने के समान है। संकीर्ता संकीर्तनैक पितरो, अब पिता हम बोलते हैं, जैसे महात्मा गांधी को हम बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, या हम किसी को पिता बोलते हैं, तो ये संकीर्तन यज्ञ के पिता हैं, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ इन दोनों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद ने चालू किया। और इनके आंखों को जो है इसके जैसे बताया, कमल के जैसे, कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो। विश्वम्भरो मतलब पूरे विश्व का भार चैतन्य महाप्रभु उठा रहे हैं। और उनको बोलते हैं द्विजुवरो, ब्राह्मणों में सबसे उत्तम है ये। और युग धर्म पालो, और उन्होंने ये युग धर्म की स्थापना की है। कौन से युग धर्म की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युग धर्म का पालन करना, कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं। और फिर आखिरी लाइन में आते हैं, वंदे जगत प्रियो करो करुणा अवतारो। तो हम प्रणाम कर रहे हैं जो पूरे जगत को विस्तार तारने आए हैं, और सबसे करुणा के सबसे बड़े जो है अवतार। तो इनका नामकरण भी जो है कैसे हुआ था मैं बता दूं आपको। तो मुझे मालूम है महाराज ऐसे व्यक्ति हैं, अभी इतना जर्नी होम हम लोग पढ़ रहे हैं और इतना सब हमें कथा सुना है हमने। तो महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उनके आसपास रहे। हाँ, भक्तों का संग, भक्तों का कीर्तन प्रचार वो एक चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में महाराज का एक और पहलू ये है, क्योंकि महाराज अकेले ही पहाड़ों में रहे हैं भगवान की खोज में। तो महाराज को कोई खास इतना पसंद नहीं कि लोग जा जबरदस्ती उसके आसपास घूमते रहे। कुछ बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, सेवा हो तो ठीक है, तो सेवा के लिए तो महाराज ने अपना 50 साल अपना पूरा जीवन दे दिया है। तो मैंने इनका विग्रह को महाराज के कमरे के बाहर जो पीछे डीटी रूम है वहां रखवा दिया, और मैं बोला मैं तो जाने वाला हूँ नहीं महाराज के पास। तो अधिकांश समय मैं 99% कोशिश करता हूँ कि मैं महाराज के पास ना जाऊँ, भले ही कुछ काम हो किसी और से करवा लेता हूँ। तो गौरंग प्रिया प्रभु को बोला, मैं बोला आप जाइए महाराज को बोलिए हरिबोल आनंद प्रभु के विग्रह है, नामकरण करेंगे तो अच्छा रहेगा करके। तो ऐसा रिक्वेस्ट करवाया मैंने।
तो महाराज ने इनका नाम दिया निताई संकीर्तन आनंद। ये 2007 की बात है, निताई संकीर्तन आनंद। तो महाराज देखिए कितना ध्यान रखते हैं, उनको मालूम चला ये हरिबोल आनंद प्रभु के विग्रह हैं, तो मेरा नाम का एक भाग इन भगवान के साथ भी जोड़ दिया, निताई संकीर्तन आनंद। तो ये भगवान महाराज ने स्वयं नाम दिया है कि वही संकीर्तन हो और संकीर्तन का आनंद जो है सबके जीवन में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तस्वीर के लिए। तो अभी हम भागवत में वापस आ जाते हैं। तो राधानाथ महाराज का कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हैप्पी डिवोटी स्टेज, मतलब एक भक्त खुश रहेगा तो भक्ति में टिका रहेगा। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारे संपर्क में हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी या विशेष रूप से जो भक्ति के भक्त समुदाय है, जैसे हमारे साथ जुड़े हुए जपा करने वाले, हमारे साथ जुड़े हुए भागवत कथा सुनने वाले, हमारे साथ जुड़े हुए काउंसलिस, सारे संतुष्ट रहने चाहिए। और संतुष्ट नहीं, खुश रहने चाहिए। संतुष्ट रहना एक चीज है, खुश रहना उससे बढ़कर है। तो राधानाथ महाराज बोले हैप्पी डिवोटी स्टेज, मतलब अगर आप खुश रहेंगे तो अपने आप भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे जीवन पर्यंत। तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम सबको खुश रखें और भक्ति से जुड़ाए रखें। तो जब कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का श्रवण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो भले ही उसके पूर्व जन्म के कुछ भी कर्म होने दो, पर भगवान ये गारंटी ले लेते हैं कि भैया वो संतुष्टि से आनंदित रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। और देखिए हम सब भक्तों में जो भी श्रवण कर रहे हैं, हम सबको ये अनुभव है, हम लोग सब अलग अलग अपने बैकग्राउंड से आए हैं, हम लोग ने अलग अलग फैमिलीज होंगे, हमारी भाषाएं अलग होंगी, हमारा रहन सहन खान पान अलग होगा। लेकिन जब से हम भक्ति में जुड़े, और ये हम मेरे साथ जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं वो इस बात को मान लेंगे कि जब से वो 16 माला किए और 4 नियम पालन किए, उनके जीवन में एक बदलाव आ गया, एक उनके जीवन में भगवान का एक आश्रय उनको प्राप्त हो गया, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुष्ट। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ जब 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें खुद जो है मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम संतुष्टि से भक्ति कर सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं एक अलग से कहानी बता रहा हूँ। कैसे, हाँ, अभी ये कथा शायद मैं सोच रहा हूँ कल के लिए मैं रखवा देता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, 4:50 हो चुका है और गीता मुझे पूरी तरह से विस्तार में आपको लेना था। आज कई श्लोक मेरे को चर्चा करने थे। तो एकादशी के दिन शायद हो सकता है हम थोड़ा अपना कथा लंबा करें, क्योंकि एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन ज्यादा हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, ज्यादा हमें जप करना चाहिए, ज्यादा हमें जो है कथा करनी चाहिए। तो इसलिए कल का थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा। तो जैसे हम 1 घंटे में समाप्त करते हैं, तो कल थोड़ा हम भागवत और गीता को ज्यादा विस्तार पूर्वक लेके जाएंगे, जिससे जितने भी भक्तगण हैं उनको भी सुकृति लगे कि हाँ, एकादशी के दिन हम, जैसे वैसे तो रोज 1 घंटा कथा करते हैं, पर एकादशी के दिन हमने ज्यादा कथा की और उसका फल प्राप्ति करें। तो यहाँ पे हमने 4 श्लोक अभी कर लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पे 4 श्लोक को रोकते हुए जर्नी होम, राधानाथ महाराज वृंदावन में प्रवेश किए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। महाराज बता रहे हैं कि एक एक कदम महाराज चलते हुए जा रहे थे। 8 मील का रास्ता था मथुरा से वृंदावन। तो महाराज का हृदय गदगद हो रहा था, महाराज उत्साहित हो रहे थे वृंदावन जाने के लिए। और यहाँ पे इतनी मधुर कहानी आने वाली है जो मुझे बहुत उत्तम लगा है, जो शायद हर भक्त इसके साथ संबंध बना सकता है, समझ सकता है, जो हम इस पूरे वृंदावन का जो आज का चर्चा है उसके अंत में बताएंगे। तो महाराज बोले कि मैं जब उधर 8 मील लंबा जा रहा था, तभी एक बस आके रुक गया, और वहाँ का जो ड्राइवर था वो शायद वैष्णव था, भक्त था। उसने दरवाजा खोला, एक मुस्कान किया और बोला, फ्री में आपको लेके जाएंगे वृंदावन, आइए। तो महाराज बोले, अरे फ्री में कोई मेरे को सामने से आके बोल रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक महाराज पूरे विश्व में हिच हाइक करके जा रहे थे। हिच हाइक मतलब लिफ्ट मांग के जा रहे थे। तो
यहाँ पे ऐसा हुआ कि बिना लिफ्ट मांगे सामने से वो बस वाले ने बोला आइए बैठिए, बिना पैसे के हम आपको वृंदावन छोड़ेंगे। और महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। और महाराज जैसे ही वृंदावन में उतरे तो वहां पे एक किसान था। तो किसान ने हाथ जोड़ के जो है वो महाराज का स्वागत किया। और उन्होंने बोला आपका स्वागत है वृंदावन में। और जो भी कोई वृंदावन में आता है वो कृष्णा का विशेष मेहमान है। तो ये चीज राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि जो भी मंदिर में आता है, चौपाटी मंदिर में, तो उन्होंने बोला ये गोपीनाथ जी के विशेष मेहमान है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो भक्तगण भी हमारे साथ जुड़े हैं भागवत कथा में, जपा में, तो वो सब गोपीनाथ के विशेष मेहमान हैं। और मेरा सेवा बनता है और हमारे जो सीनियर डिवोटीज है इस ग्रुप में उनकी सेवा बनती है कि हम सबका ध्यान रखें। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आप कृष्ण भगवान के विशेष मेहमान हैं और मैं ब्रजवासी हूँ, मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मेरा मेरा कर्तव्य बनता है आपको संतुष्ट रखने का, आपको खुश रखने का। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू हैप्पी। देखिए हर ब्रजवासी जो वृंदावन में जो रहते हैं उनका क्या कर्तव्य है कि कोई भी मेहमान आए उसको खुश रखना। हमने कुछ देर पहले चर्चा किया कि खुश डिवोटी भक्ति में टिका रहता है, जीवन पर्यंत भक्ति करता है। और ये देखिए ब्रजवासी का भाव है, क्या भाव है कि हरे को खुश रखना। तो हमें हर बार ऐसे कार्य करने हैं जिससे सब लोग हमसे खुश रहें जो है। तो उसमें बारे में बता रहे हैं कि आइए मैं आपके लिए भोजन प्रबंध करता हूँ और आपके रहने की प्रबंध करता हूँ, रहने के लिए आपके लिए जगह बताता हूँ। तो राधानाथ महाराज उसी वक्त बोलते हैं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो यमुना के तट पे सोता हूँ और मैं मधुकरी करके भोजन खाता हूँ, तो मुझे आप इतना मदद कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। तो उसने अपना सर झुका दिया और ये ब्रजवासी ने सर झुका दिया और वो एकदम दुखी हो गए और बोलने लगे अरे आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कृष्ण भगवान को अपना अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे उनको बोल पाऊंगा कि मैंने एक वैष्णव की सेवा नहीं की थी। तो इतनी नम्रता थी, महाराज बोलते हैं मुझे मना करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बोला ठीक है। और तभी मुझे लगा ये जो ब्रजवासी है वो ब्रजवासी नहीं है, ये मेरे परिवार का सदस्य है और मैं एक परिवार के साथ जुड़ गया हूँ। महाराज को पहले ब्रजवासी के साथ संग में इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने जो है एक स्वामी जी के आश्रम में मेरा रहने का प्रबंध करा दिया। और फिर महाराज बोलते हैं कि मैं वृंदावन देखने के लिए उत्सुक हो गया और मैं निकल गया। तो महाराज बोल रहे हैं वहां पे मैंने इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत गैया देखी और उनकी आंखें ऐसी चमक रही थी और वो मुझे जब देख रही थी तो मुझे ऐसे देख रही थी कि शायद वो मुझे जानती हैं और मुझे भी ऐसा प्रभाव लग रहा था कि शायद मैं भी उनको जानता हूँ। तो मतलब ये महाराज का पहला आदान प्रदान है व्रज में जो है गैया को देख के। फिर महाराज बोलते हैं मैंने खूबसूरत से मोर मोर को देखा और हमें मालूम है जो मोर होता है कितना खूबसूरत होता है और उनके गाने की आवाज। और बोलते हैं पूरे वृंदावन में मैं तोतों को देख रहा था, हरे तोते थे और उनके लाल चोंच थे और उनकी आंखें चमक रही थी, बंदर यहाँ वहां थे और बिल्कुल बादलों से ऐसे गर्जन का आवाज आ रहा था, इतना खूबसूरत वातावरण था, इतनी खुशबूदार फूलों की महक आ रही थी। ये 1970 की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो शायद अभी जाएंगे तो आपको इतना मनमोहक नहीं दिखे, तो आप ये मत सोचिएगा अरे प्रभु जी ने तो प्रवचन में तो इतना अच्छा अच्छा बताया था, अभी कुछ नहीं है वैसा। पर वास्तविक रूप में 1970 में जब इतना ज्यादा लोग नहीं आते थे वहां पे तो इतना खूबसूरत वृंदावन का माहौल था। और महाराज बोलते हैं उन सब चीजों में सबसे मधुर चीज मुझे क्या लग रहा था, वो था दूर से जो है हर जगह से मुझे भक्तों का नाम जप करने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो जितने भी उधर के भक्तगण थे, आज भी आप वृंदावन में जाएंगे कई कई मंदिर हैं जहाँ अखंड नाम जप होता है। आज भी मैं वृंदावन में जाता हूँ, सुबह सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं मंगल आरती के लिए जाने के लिए, 4:30 बजे के लिए। तो 3 बजे 3:30 बजे भी आप कहीं दूर से वृंदावन के किसी घर से किसी मंदिर से आप जो है हरे कृष्ण कीर्तन का ध्वनि सुनते रहेंगे रात भर। तो बोलते हैं ये सबसे मुझे आकर्षित लगा। और बोलते उधर के सब ब्रजवासियों में इतना प्रेम था, यहाँ तक कि छोटी छोटी लड़कियां जो मटकी लेके घूम रही थी सबके मुंह से सिर्फ राधे राधे निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण निकल रहा था, राम जो है भगवान का नाम निकल रहा था।
तो ये मैं देख के और जो है प्रभावित हो गया। फिर मैंने देखा कैसे वहाँ पे लाल पत्थर के बने हुए कई कई इमारत थे, और जहाँ ब्रजवासी सब जो है भगवान का नाम जप करते हुए वहाँ पे आके आश्रय लेते थे, भले वो धूप हो भले वो बरसात हो। तो फिर वो बोलते हैं कि हर मंदिरों में जो है घंटी की आवाज सुनती थी। तो जब ये सुन रहा था तो ये सुनते सुनते मेरे हृदय में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हुआ। तो राधानाथ महाराज बताते हैं ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हर जीवन के हर पल में हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और महाराज खुद उनके मदर ने उनको सिखाया है धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। बोले हमें जीवन में कुछ भी मिले, छोटा से छोटी चीज भी मिले तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हम ये बतलाते हैं कि हम कृतज्ञ हैं, हम ग्रेटफुल हैं, हम बहुत आभारी हैं हमें कुछ मिला है। तो ये छोटी सी चीज के लिए भी बोलते हैं। तो फिर हमें तो सबसे उत्तम चीज मिली है पूरे पृथ्वी पे, वह है भक्ति, वह है हरिनाम, वह है भागवत, भक्तों का संग। जो ये सब चीजें जो है भगवान से समान है, तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो महाराज बोल रहे हैं कि 1 साल से मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा था, और 1 साल के बाद मुझे लग रहा था मैं वास्तविक रूप में अपने घर पे आ गया हूँ। क्या? वृंदावन में। तो अभी आनंद प्रभु जो है वो भी काफी घूमते हैं वृंदावन में। और उनका तो हमेशा का था कि फ्राइडे रात को जो है यहाँ से राजधानी पकड़े, और जो सैटरडे मॉर्निंग को जो है सीधा वहाँ पहुँचा देते हैं, कहाँ पे, मथुरा। फिर वहाँ से सीधा वृंदावन जाना है, और उनका एक कमरा हमेशा बुक रहता था। सैटरडे संडे पूरा जो है वो वृंदावन के मंदिर और यहाँ वहाँ जो जो मुख्य मुख्य जगह है वो जाके परिक्रमा करते थे। फिर रविवार के दिन गोवर्धन परिक्रमा भी करते थे। फिर शाम को वापस से जो है ट्रेन पकड़ते थे और वापस सोमवार को बॉम्बे। तो वो तकरीबन तकरीबन हर 2 महीने में उनका चक्कर लगता रहता था। मतलब साल में 6-8 चक्कर तो ऐसे ही लगते थे। जन्माष्टमी में जाएंगे अलग, इतना उनकी वृंदावन से आसक्ति थी। तो इतनी बार गए हैं, वो सैकड़ों बार गए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं सिर्फ कम से कम बता रहा हूँ, साल में 6-8 बार, वो हो सकता है बहुत ज्यादा बार भी गए। तो वो जब महाराज से मिले और बोले अरे महाराज की जो आसक्ति है वृंदावन को लेके, जितना महाराज को एक एक स्थान के बारे में मालूम है, क्योंकि महाराज कई महीने वहां वृंदावन में ठहरे हैं। ये तो शुरुआत है। और सबसे मुख्य कहानी जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो ये है कि वहां पे एक पेड़ के नीचे एक साधु थे जो 110 साल की उम्र के थे। वो इतने बूढ़े थे, और उन्होंने सिर्फ जो है एक लंगोट सा कपड़ा पहना हुआ था। और वो बोलते इतने बूढ़े थे कि उनके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ी गई थी, लेकिन अगर उन पे किसको उसको देखना होता था तो अपने हाथों से उसके उनको अपने अपने आंखों के पलक ऊपर करने पड़ते थे जिससे वो देख पाते थे। और जैसे ही वो गए महाराज उनके पास, तो उन्होंने महाराज को बुलाया अपने पास और बोले बैठो मेरे बाजू में। और महाराज को तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि महाराज पूरे भारत भर में, विश्व भर में साधुओं की खोज में थे और साधुओं से मिलते थे। तो तुरंत पहचान लिए कि अरे ये तो मौनी बाबा है। मौनी बाबा मतलब जो बोलते नहीं है। तो उनको अगर कुछ बोलना होता था तो उसे स्लेट पे लिखते थे। तो और फिर वो स्लेट पे लिखते हुए बोलने लगे, लिखने लगे, और महाराज को बोलने लगे कि लोगों को लगता है, और फिर वो मिटाते थे, मिटा के फिर लिखते थे और फिर ऐसे बताते थे। तो महाराज वो सब वर्णन कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो लोग पागल हैं। ये ध्यान से सुनिए आप लोग। लोगों को लगता है कि जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो लोग पागल हैं। और फिर वो लिखते हैं सही, हाँ सही है ये बात, हम लोग पागल हैं, लेकिन किसके लिए? कृष्णा के लिए हम लोग पागल हैं। तो दुनिया वालों को लगता है क्या कि जो वृंदावन में रहता है वो पागल है। तो वो सही है, हम पागल हैं। किसके लिए पागल हैं? कृष्णा के लिए। अब मैं इसमें आप लोग को जोड़ना चाहूंगा ये बताते हुए कि यहाँ तक कि जो भौतिकवादी लोग हैं, अगर उनको मालूम चलेगा कि हम 2 घंटा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो वो लोग बोलेंगे पागल है, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको मालूम चलेगा 1 घंटा भागवत सुनते हैं तो और पागल है। और उनको बोलेगा जो कथा सुन बताने वाले हैं उसको तो और 2 घंटा तैयारी में लगता है, तो वो तो सबसे बड़ा पागल। तो बोलते हैं कि दुनिया वालों को लगता है कि हम लोग पागल हैं। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि सही है, हम लोग पागल हैं, लेकिन किसके लिए पागल हैं? कृष्णा के लिए पागल है हम लोग।
और फिर जो है वो मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं। अगर राधानाथ महाराज के लिखते हैं, आप यहाँ पे रहोगे आप भी पागल हो जाओगे। और ऐसा बोल लिखते हुए वो मुस्कुराते हैं। और महाराज बोलते हैं वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे जैसे उनको मालूम था कोई चीज जो मुझे नहीं मालूम था। अब जैसे हम लोग सब भक्ति से जुड़े हुए हैं, हमको मालूम है हम लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं। इतने महीनों से सब लोग कथा सुन रहे हैं, 1 रुपया किसी को नहीं मिल रहा, ना आपको मिल रहा है ना मुझे मिल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा पागल हैं कृष्ण के लिए। और जो हमसे जुड़ जाएगा वो भी पागल हो जाएगा, और दुनिया वाले हमको पागल नहीं समझेंगे, लेकिन ये हमारा जो पागलपन है वो है कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के लिए, जो भौतिकवादी व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। तो ये जो है इसके साथ हम यहाँ पे विराम देंगे। गीता में चर्चा करना चाहता था, पर कल जैसे मैंने बताया थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास रहेगा एकादशी के अवसर पर, तो कल थोड़ा लंबा लेके जाएंगे और कल गीता का हम जितना ज्यादा हो सकता है वो भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल सब भक्तगण अगर एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए जुड़ सकेंगे 5 बजे से 11 तक तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण।